हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक एनालिसिस पे। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने कैंडलस्टिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये देखा, इंटरप्रेट कैसे करते हैं ये भी देखा और 8 बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी स्टडी किया। फिर हमने कैंडलस्टिक डेवलपमेंट और एडिशन को कैसे यूज करके एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ सकते हैं ये भी देखा। अब आज के वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स में और डीप में जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है कैंडलस्टिक पैटर्न के स्टेजेस। फिर हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो सकते हैं और फाइनली वी विल आल्सो सी 2 वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दैट इज हैमर एंड हैंगिंग मैन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न के वेरियस स्टेजेस को समझना। तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, ट्रेंड, पैटर्न एंड फाइनली अ रिवर्सल। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ऑल अबाउट? तो बेसिकली जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो सिर्फ पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे और पीछे का जो ट्रेंड और कंफर्मेशन, ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट आती है। तो ये खास करके एक रिवर्सल पैटर्न में ये बहुत ही काम में आती है, क्योंकि रिवर्सल का मतलब ही ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसे रिवर्स करेगा। तो रिवर्स करने के लिए इधर द स्टॉक कैन गो साइडवेज और इट कैन ड्रॉप और राइज अप। सो फॉर एग्जांपल अगर एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न बन रही है तो उसमें एक अप ट्रेंड होना ज़रूरी है और फाइनली फिर कंफर्मेशन भी मिलना ज़रूरी है। तो कंफर्मेशन कैसे मिलता है ये हम आगे एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के टाइप्स पे आते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के 3 प्रकार हैं। इसमें से पहला है रिवर्सल पैटर्न्स। तो रिवर्सल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और इसमें फिर 3 प्रकार आता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल स्टिक पैटर्न्स। तो आज इसमें से हम सिंगल स्टिक पैटर्न्स है वो देखेंगे। फिर आता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में जो ट्रेंड चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेगा, ऐसी पैटर्न्स भी होती है जो ये बताती है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसे कंटिन्यू करने वाला है। और फाइनली आता है इंडिसाइसिव पैटर्न। तो इंडिसाइसिव पैटर्न में हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि स्पिनिंग टॉप्स और डोजीज इंडिसाइसिव कैंडल्स है और ये भी एक मार्केट की साइकोलॉजी बताती है। तो ये हो गई कैंडलस्टिक पैटर्न्स के प्रकार। तो चलिए अब बात करते हैं हैमर पैटर्न के बारे में। तो हैमर पैटर्न क्या है? बेसिकली हैमर पैटर्न इज अ पैटर्न विच डिनोट्स बुलिश रिवर्सल। तो इस पैटर्न का नाम का भी एक सॉलिड रीजन है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहता है और बेयर्स ने स्टॉक को काफ़ी हद तक हैमर कर दिया है। इसीलिए जब एट द एंड ऑफ द डे एक हैमर जैसी पैटर्न बनती है, जो आप ये देख रहे हो, इट लुक्स लाइक अ हैमर, एक हथौड़ी के जैसे दिखता है। तो जब ये पर्टिकुलर कैंडल बनती है तब एक स्टॉक में रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पैटर्न में क्या क्या कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है और उसमें कैसे वेरिएशंस आते हैं। तो ये पैटर्न में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बॉडी और शैडो का। तो द शैडो ऑफ द एंटायर कैंडल शुड बी 2 times द रेंज ऑफ द बॉडी। तो इसका सरल मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो ओपन से लेके क्लोज तक का रेंज है, मान लीजिए वो 10 रुपये का है, तो आपकी जो ये दिन के लो से लेकर ओपन की जो ये रेंज है वो 20 रुपये की तो मिनिमम होनी ही चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर रेंज शुड बी 2x द साइज ऑफ द बॉडी। दैट्स व्हाट हैमर कैंडलस्टिक इज ऑल अबाउट। और इसमें कलर कुड बी ग्रीन और रेड, दैट इज नॉट ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस, बट प्रेफरेबली सिंस इट इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडल, अगर ग्रीन कलर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपली बिकॉज ग्रीन कलर कैंडल का मतलब क्या होता है कि ओपन जो क्लोजिंग था उससे नीचे था और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे बुल्स मैनेज टू पुश द प्राइसेस हायर। तो ग्रीन कैंडल इज अ बेटर प्रेफर्ड कैंडल। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड नीचे की तरफ का होना चाहिए पहला, और कंफर्मेशन आपको कब मिलता है? तो कंफर्मेशन आपको तब मिलेगा जब अगले 1-2 दिन की कैंडल इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगी। तो दैट इज अ कंफर्मेशन साइन कि यस, बुल्स हैव फाइनली मैनेज टू रिकवर एंड दे आर नाउ पुशिंग द स्टॉक प्राइस अपवर्ड्स। एंड जो कैंडल का मेन जो इंटरप्रिटेशन है, जो साइकोलॉजी है, उसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, बेयर्स ने स्टॉक को और नीचे की तरफ पुश किया, बट इवेंचुअली बुल्स मैनेज टू take hold of the situation and they managed to push the prices higher and closed at a higher level from the day's low. So this suggests that bulls have been able to take over and are trying to get into a dominant position.
तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो ये है HDFC बैंक का एग्जाम्पल, जो कि सितंबर के लास्ट वीक में यहाँ पे हैमर कैंडल बनी थी आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे द स्टॉक ओपन हायर और स्टॉक ऊपर ही खुला था। तो ये हमें कंफर्मेशन भी मिल गया कि डाउन ट्रेंड थी, एक पैटर्न बनी और फिर कंफर्मेशन मिला। और ये कंफर्मेशन मिलने के बाद लगभग 8 से 9 दिन HDFC बैंक में नॉन स्टॉप तेजी रही और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिला। ऑलमोस्ट 18 to 20% का अपसाइड वो हैमर पैटर्न बनने के बाद मिला। सो सेकेंड एग्जाम्पल है ONGC का। अब ONGC में हम ये सिमिलर पैटर्न देख रहे हैं और जो कि 2 बार बनी है। तो फर्स्ट टाइम बनी थी ये अप्रैल के महीने में, जब स्टॉक 80 रुपये से नीचे आकर 60 रुपये पे आ गया था और वो भी सिर्फ 4 सेशंस में ही आ गया था। तो लास्ट सेशन वाले दिन पे हमने देखा ये हैमर कैंडल बनी और भले ही बेयर्स ने स्टॉक को काफ़ी नीचे तक लेके गए, बट इवेंचुअली बुल्स मैनेज टू टेक ओवर एंड पुश द प्राइजेस हायर। और इसके इमीडिएट दिन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ खुला था और फिर एक अप ट्रेंड ही चला था स्टॉक में। और इसी का सेम सिमिलर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं। भले ही हैमर कैंडल की जो शैडो है वो छोटी थी, बट ये सेम लेवल पे जब पैटर्न ऐसी बनती है तो इट इज़ अ साइन ऑफ अ सपोर्ट। और सपोर्ट का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे डिमांड आ गई थी। जो पिछली बार जिन लोगों ने बाय किया होगा और पैसे बनाए होंगे, वो इस बार फिर से जब सिमिलर लेवल आया स्टॉक में तो उन्होंने एंट्री ली और स्टॉक को फिर से ऊपर तक लेके गए। तो इस एग्जाम्पल में हम 2 बार ये हैमर कैंडल देख रहे हैं और जैसे ही हैमर कैंडल बनी सक्सेसफुली स्टॉक ने ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़ लिया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ के देखते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। तो हैंगिंग मैन पैटर्न इज ऑल्सो अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न, बट इट हैपेंस व्हाइल द स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड। तो हैंगिंग मैन पैटर्न है वो है बेरिश रिवर्सल पैटर्न। ये आपको बेरिश रिवर्सल बताती है। इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनसाइड शुरू होता है। तो पैटर्न की जो रेंज है वो सिमिलरली हैमर पैटर्न के जैसे ही है। द शैडो ऑफ द कैंडल इज 2x the size of the entire body. The color could be red or green, but since this is a bearish reversal pattern, यहाँ पे कलर प्रेफरेबली रेड हो तो ज़्यादा बेटर है। और फिर जैसे मैंने पहले ही बताया, एक ट्रेंड अपवर्ड्स होना ज़रूरी है। और कंफर्मेशन आपको कब मिलता है? तो कंफर्मेशन ये चीज़ में आपको तब मिलेगा जब नेक्स्ट फ्यू डेज में जो कैंडल है या स्टॉक है वो इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करने लगे तब। और फाइनली इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है या इसमें साइकोलॉजी क्या समझनी है आपको? तो इसमें ये देखा जाता है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, बेयर्स ने इवेंचुअली टेक ओवर कर लिया, इवन दो बुल्स हैड मैनेज टू ओपन द प्राइसेस हायर एंड ऊपर लेके भी गए, लेकिन फाइनली बेयर्स ने नीचे लेके आए स्टॉक को। और फर्दर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज अगर बेयर्स और हावी होते हैं तो स्टॉक नीचे जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब यहाँ पे है स्टॉक ऑफ NTPC। अब NTPC में ये जो पैटर्न बनी थी वो बनी थी दिसंबर में, लेकिन जो खास नोटिस करने वाली बात ये है कि ये पैटर्न पुराना जो हाई था उसके करीब ही बनी है। तो दैट गिव्स अ एडेड कन्विक्शन। इसमें और कन्विक्शन आता है कि जनरली प्रीवियस हाइज एंड लोज acts as resistance and supports respectively। तो इस पर्टिकुलर केस में लगभग 108 से 110 रुपए की रेंज के आसपास NTPC ने हाई बनाया था और उसी हाई के आसपास NTPC में दिसंबर के महीने में एक टॉप बनाया और वहाँ से फिर एक फॉल आया। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ रेजिस्टेंस पॉइंट टर्निंग एज अ रिवर्सल जोन फॉर अ स्टॉक। अगला एग्जाम्पल है नेचुरल गैस का। अब नेचुरल गैस में ये पर्टिकुलर पैटर्न बनी थी नवंबर महीने के आसपास। अब जनरली नेचुरल गैस इज ऑल्सो अ सीजनल कमोडिटी, क्योंकि यूरोप और US में विंटर्स में नेचुरल गैस की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि नेचुरल गैस वहाँ पे हीटर्स में यूज़ होता है। तो जनरली हम देखते हैं कि दिसंबर के महीने के आसपास नेचुरल गैस जनरली टॉप्स आउट एंड दिस हैज़ बीन द ट्रेंड ओवर द लास्ट 5 to 10 years। तो ये बेयर्स को जनरली लुकआउट पे रहना चाहिए कि जब आपको टॉपिंग आउट साइंस दिखे तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। तो जैसे कि ये केस में हुआ था, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनी और इसका कंफर्मेशन 3 दिन 4 दिन बाद आया और जैसे ही कंफर्मेशन आया वैसे स्टॉक ने गिरावट आनी शुरू हो गई। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज
hanging man pattern. So that's all in today's video. Now let's see what all we have gone through in this video. First and the most important thing is a candlestick pattern is incomplete without a trend and a confirmation. तो एक candlestick pattern तो is just 1/3 of the entire play. इसके अलावा 1/3 of the thing goes to the trend and remaining 1/3 goes to the confirmation. तो जैसे ही ये जब तक ये तीनों चीज़ें मिक्स नहीं होती, जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती है, तब तक यू शुड नॉट टेक अ ट्रेड एंड तब तक ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी अधूरी ही है. फिर फाइनली हमने देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवर्सल पैटर्न्स. तो रिवर्सल पैटर्न्स में सिंगल स्टिक, डबल स्टिक और 3 स्टिक पैटर्न्स होती है. हमने आज सिंगल स्टिक पैटर्न्स ही कवर किए. आगे के वीडियोस में हम डबल और ट्रिपल स्टिक पैटर्न्स भी देखेंगे. फिर हमने हैमर पैटर्न्स और हैंगिंग मैन पैटर्न ये दोनों के एग्जाम्पल्स देखे और इनको स्टडी किया. तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. इन आवर नेक्स्ट वीडियोज वी विल लुक डीपर इनटू कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड आई विल ब्रिंग अप more candlestick patterns with more examples. So do look out for our next videos, and in case if you have liked this video तो इसे ज़रूर लाइक प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करें. तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में तुरंत ही जानकारी मिलेगी. और इस वीडियो को डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो कि ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं. तो आई एम श्योर ये वीडियोस उनको बहुत ही हेल्प करेगा. थैंक यू.